बच्चों, ग्रामर कंप्लीट कर लिया, राइटिंग स्किल कंप्लीट कर लिया, अब टेंशन आ रहा है पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे। अरे जब सॉल्यूशन है यार तो टेंशन किस बात का। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं पैसेज में से आंसर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, उसके कुछ इजी ट्रिक्स, इजी वेज जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में और बढ़िया तरीके से 20 मार्क्स का जो आपका पैसेज आता है उस 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स गेन कर सकता है हर एक बच्चा इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद, जो कि मैं आप लोगों को लेक्चर में बताने वाली हूँ। सो विदाउट स्किप किए लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखना है ताकि आप गेन कर सको हिंदी में आउट ऑफ मार्क्स। ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, तो हमें कुछ पैसेज दिए रहेंगे। ओके, चलो यहाँ पे आपको सबसे पहले सूचनाएं दी रहेगी, उसके बाद आपका पहला क्या आएगा, गद्यांश आएगा। आपका ये पहला गद्यांश आएगा। गद्यांश का मीनिंग क्या होता है, गद्यांश का मीनिंग होता है पैसेज। ओके, गद्यांश को हिंदी में बोला जाता, मतलब पैसेज को हिंदी में बोला जाता है गद्यांश। ओके, सो गद्यांश आपको आता है 20 मार्क्स के लिए और ये 20 मार्क्स हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कोई ऐसा जिसके लिए नॉर्मल है, बहुत ज्यादा छोड़ो क्या होता है भाड़ में जाए, ऐसा कुछ नहीं ना। तो हमें क्या करना है, इसे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर हमने इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आगे भी अच्छे मार्क्स गेन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पैसेज जो हमें दिया हुआ है, ये पैसेज किस चीज के बारे में दिया हुआ है, थोड़े से लाइन पढ़ते ही हमें तुरंत समझ में आता है कि क्या ये हमारे चैप्टर में से दिए हुए हैं या फिर ये कुछ अलग सा लग रहा है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा चैप्टर तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे बुक का है और ये थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा होगा आपको कि हाँ समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। ओके, चलो सो ये पैसेज के बेसिस पे हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो पहला पैसेज हमारे पास आता है 8 मार्क्स के लिए और ये 8 मार्क्स बहुत ज्यादा इजी है गेन करना। किस तरह से, चलो देखते हैं किस तरह से इजी है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में विशेषताएं लिखो। क्या बोला हुआ है, विशेषताएं लिखो। मतलब आपको जो भी ये क्वेश्चन आस्क है, जो भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया। ओके, दोनों 1-1 मार्क्स के लिए। अगर आपने ये दोनों सही लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, वैसे ही ये दोनों आपने सही लिखा तो 1 और मार्क्स मिल जाएगा और इससे आपको 2 मार्क्स पाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो सो फास्ट तरीके से हम कैसे आंसर ढूंढ सकते हैं इस चीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, अंजुना बीच। क्या दिया हुआ है, अंजुना बीच। तो इससे हमें ये तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है, ये पैसेज जो है वो हमें बीच से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आपको पहला अंजुना बीच दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है बेनालियम बीच। ठीक है, तो अंजुना बीच और बेनालियम बीच, ये दोनों बीच की क्या विशेषताएं हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले अंजुना बीच के विशेषताओं को ढूंढना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये शब्द ढूंढेंगे, अंजुना बीच कहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को आपको ढूंढना है सबसे पहले। ठीक है, तो पैसेज के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। गोवा में कितने बीच है, 40 बीच है, यहाँ पे हमें लिख के दिया हुआ है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट जो मेन होते हैं वो 7 और 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला और पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमें तुरंत विशेषताएं पता चल गई है कि नहीं, हमें पता चल गई ना, अंजुना बीच कैसी है, अंजुना बीच नीले पानी वाला और पथरीला है। ठीक है, सो आपको तुरंत भाग के आना है यहाँ पे और क्या करोगे आप, पहले वाले बॉक्स में क्या लिखोगे, नीले पानी वाला। ठीक है, क्या लिखोगे, नीले पानी वाला। शब्दों का मिस्टेक कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका एक भी वर्ड मिस्टेक हो रहा है, अगर आपको लिखने में या कोई भी मात्राएं आपने गलत लगाई होगी, सो इससे आपके हाफ मार्क्स जा सकते हैं। ये मैंने सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जिस चीज को लिखने में आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये चीज लिखने आता है तभी ही उस शब्द को लिखो, नहीं तो अगर आपने वो शब्द गलत लिख दिया सो आपके हाफ मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। ओके,
यहाँ तो आपको क्या करना है, आपको सेम ऊपर में पैसेज में जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे देख के बस लिख देना है। सबसे पहले वाले में क्या लिखोगे, नीले पानी वाला, ओके। देन सेकंड में क्या लिखोगे, पथरीला। ये दोनों क्या है, अंजुना बीच की विशेषताएं है। उसी तरह से हम ढूंढेंगे बेरिलियम बीच का, ठीक है, बेनालियम बीच का, बेरिलियम बोल रही हूँ मैं, बेनालियम बीच का, ओके। सो अभी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हमने पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, बट अब हम क्या करेंगे, फटाफट से देखेंगे कि हमें बेनालियम बीच कहाँ पे दिख रहा है, ये नाम कहाँ पे दिख रहा है। स्टार्टिंग में तो हमें यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिख रहा है कि बेनालियम बीच का कोई भी नाम हो। सो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे। रीड आप करो ना करो, लेकिन आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है कि आपको जो भी शब्द दिया हुआ है, जो भी नाम दिया हुआ है, उस नाम से रिलेटेड चीज आप क्या करो, यहाँ पे ढूंढो, ओके। सो जैसे हमने यहाँ पे क्या ढूंढा, ये अंजुना बीज ढूंढा, उसी तरह से हमें बेनालियम बीज ढूंढना है, ठीक है, बेनालियम बीज। तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, बेनालियम बीच यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो बेनालियम बीच के आसपास हमें क्या पता चलेगा, उसकी विशेषताएं पता चलेगी। सो बेनालियम बीच के आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच कैसा है, रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पसंद है, ठीक है, मछुआरों की पहली पसंद है, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। सो यहाँ पे हमें बेनालियम बीच की क्या विशेषताएं बताई गई है, रेतीला और उथला, ठीक है। सो आपको इसी तरह से, इसी ट्रिक को फॉलो करके हर एक आंसर को आप ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, जो शब्द दिया है उस शब्द को ऊपर ढूंढो और उसके आसपास आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। बट जो भी ढूंढ रहे हो सही सही पढ़ो और सही सही लिख के आओ, ठीक है। अगर आपने पढ़ा कुछ और लिख के कुछ और आ गए, सो इससे आपका ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है इन चीजों में मार्क्स गेन करना। सो इन चीजों के मार्क्स अगर आपने खराब किए ना, तो फिर वो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले में लिखो, पहले बॉक्स में रेतीला लिखोगे, दूसरे बॉक्स में क्या लिखोगे, क्या था वहां पे, उथला, ठीक है। सो वो दोनों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ ओपन है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। सो आपको क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। चलो, अब जब भी आप बना रहे हो, जब भी आप लिख रहे हो, तो आपको ये चीज जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हो, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पहले नंबर, फर्स्ट नंबर का, आप एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। तो फर्स्ट नंबर का आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंजुना बीच, अंजुना बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अंजुना बीच दिया हुआ है। देन इसको हमें दो पार्ट्स में दिया हुआ है। सो उसी तरह से सेम ड्राइंग जिस तरह से हमें बना के दिया हुआ है, वही सेम ड्राइंग हमें क्या करना है, अपने आंसर शीट पे भी ड्रॉ करना है। एंड उसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। पहले में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या आंसर दिया हुआ है, पहले में हमें आंसर दिया हुआ है रेतीला, तो हम क्या करेंगे, रेतीला लिखेंगे, ठीक है। नो, ये तो बेनालियम बीच का है ना, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन से पानी वाला, नीले पानी वाला। कैसा वाला दिया हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है, नीले पानी वाला। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीले पानी वाला लिखेंगे, ओके, नीले पानी वाला। आप अच्छी तरह से लिखना, मैंने बस ऐसे ही रैंडम आपको समझाने के लिए लिखा है, इसीलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ओके। एंड देन सेकेंड विशेषता क्या दिया हुआ है, पथरीला। कैसा है, पथरीला। तो हमें इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, आंसर्स को मेंशन करना है, आंसर्स को इस तरह से ही ड्रॉ करके लिखना है। जैसा आपको वेब यहाँ पे बना हुआ रहेगा, उसी सेम वेब को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ओके। चल, आंसर्स को बहुत लॉन्ग वे में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में पूछा हुआ है तो आपको शॉर्ट में लिखना है। इसके आसपास और कुछ चीजें दी हुई है और कुछ चीजें बताई गई है, तो आपको उन चीजों को नहीं लिखना है। आपको जितना हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको शॉर्ट में बोला गया है ना लिखने के लिए, तो आपको इसी चीज को करना है, ओके। चलो फटाफट से आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं एक न्यू पेपर ले, तो इसको मिटा देते हैं, ओके। चलो, तो हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 से 2 शब्दों में क्या करो, आंसर लिखो। 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखो, मतलब कि आपको ना बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। जैसे वर्ड्स में हम आंसर लिखते हैं ना, सो उसी तरह से आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1 से 2 शब्दों में, मतलब लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही वर्ड के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या,
तुरंत आंसर क्लिक हुआ ना। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या हमने फर्स्ट लाइन में देखा हुआ था। क्या देखा था? देखो हमने फर्स्ट लाइन में देखा था गोवा के छोटे बड़े करीब 40 बीच है। कितने बीच है? छोटे बड़े करीब 40 बीच है। तो हम तुरंत से यहाँ पे हमें आंसर क्लिक हो जाएगा और हम क्या करेंगे? 40 बीच इसी तरह से आप लिख दोगे जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इसके आगे आप ऐसे डैश करोगे, ये क्वेश्चन आपको सेम लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आप लिखोगे, इसके आगे आप डैश करोगे एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे? बीच लिख दोगे, ठीक है। 40 बीच, इस तरह से आपको क्या करना है? आंसर्स को लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको? कोई ने यहां घर बना लिया था। कोई ने यहां घर बना लिया था। अब इस चीज को ढूंढने के लिए टेंशन आएगा कि मैम कहाँ पे ढूंढे अभी हम, हमको तो बहुत टेंशन आ गया, अभी फटाफट से मिलेगा भी नहीं, आगे इतना सारा पेपर सॉल्व करना है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो क्या करोगे आप? कोई ने यहाँ घर बना लिया था। कहाँ घर बना लिया था? उस जगह का नाम लिखना है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे? इस लाइन को ढूंढेंगे, ठीक है। ये लाइन तो जरूर से मेंशन होगा तभी तो हमको पता चलेगा, है कि नहीं। तो फटाफट से इस लाइन को ढूंढेंगे एंड उसके आगे या पीछे कहीं पे भी उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, चलो फटाफट से मेरे साथ ढूंढने में मदद करो, मुझे जल्दी जल्दी से ढूंढ के बताओ। मुझे बताओ कि मैम आपसे पहले मुझे मिल गया था। ओके, कमेंट करके जरूर से हर एक बच्चा मुझे बताएगा कि हमें मिल गया था ये लाइन आपसे पहले। हमें क्या पे दिया हुआ है? कोई ने यहाँ घर बना लिया था। कोई छेद लिखा हुआ है यहाँ, कोई पत्थर, पत्थर नहीं हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज। कोई ने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ने अपना घर बना लिया था। कोई ने अपना घर बना लिया था। इसके आगे पढ़ के देखते हैं, शायद हमें यहाँ पे आंसर मिल जाए। फिसलने का डर आप हमेशा लगा रहता है। नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं मिला, मतलब कि आगे होगा, ठीक है। इससे यहाँ कोई ने घर बना लिया था, उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है? पीछे हट जाने से कोई पत्थरों के बीच में पानी भर गया था। मतलब पत्थरों के बीच में पानी भर गया था, समुद्र में पत्थरों के बीच में पानी भर गया था, वहां पे किसी ने क्या किया? घर बना लिया। सो हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर में लिखना पड़ेगा पत्थरों के बीच। क्या करना पड़ेगा हमें? आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? पत्थरों में किसी ने घर बना लिया था ना। तो हम यहाँ पे कोई ने यहाँ घर बना लिया था। कहाँ? पत्थरों में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आंसर लिखोगे पत्थरों में, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। ओके, चलो अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया ढूंढना। चलो फटाफट से ढूंढो मेरे साथ में। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले। अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले कौन थे? उनका नाम हमें लिखना है। चलो फटाफट से ढूंढते हैं। हमें सेम मेथड्स फॉलो करना है। क्या करेंगे? ये लाइन ढूंढेंगे, ये लाइन ढूंढेंगे। अपने बच्चों को खतरे से सावधान कराने वाले, फटाफट से लाइन ढूंढो। चलो 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 फटाफट से। स्टार्टिंग में हमें ये चीजें नहीं बताई हुई है, सो स्टार्टिंग में तो इसका आंसर नहीं ही है आई गेस। चलो ढूंढते हैं, हम ढूंढते क्या? अपने घर बना लिया। नहीं नहीं नहीं, हमें घर नहीं बनाना अभी। आगे अपने बच्चों को किससे बचा लिया था? हाँ, यहाँ पे क्या ध्यान? अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने के लिए निर्देश। हाँ, यहाँ पे सेंटेंस, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए ही लगा रहा। मतलब जो वहां पे पर्यटक आए थे उनका ध्यान किसमें था? अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने में उनका ध्यान था। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम आंसर में फटाक से लिख देंगे पर्यटकों, ठीक है। पर्यटकों का ध्यान था अपने बच्चों को सावधान करने के लिए, खतरे से बचाने के लिए पर्यटकों का ध्यान था। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले कौन है? पर्यटक। कौन लिखेंगे हम यहाँ पे? पर्यटक। ओके, सो यहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। चलो अब लास्ट है, यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। बेनालियम बीच इसकी पहली पसंद है। बेनालियम बीच इसकी पहली पसंद है। इसका आंसर हमने देखा हुआ है। अगर आपके ध्यान में होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो रीड किया हुआ है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है, यह मछुआरों की पहली पसंद है। किसकी पहली पसंद है? मछुआरों की पहली पसंद है। तो हम फटाक से यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे मछुआरों की। क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे हम क्या? मछुआरों की पहली पसंद है। ओके, सॉरी
किसकी पहली पसंद है? मछुआरों की पहली पसंद है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मछुआरों लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको चारों आंसर्स को लिखने पे बहुत ही इजीली आप ढूंढ सकते हो, फटाफट से ढूंढ सकते हो। मैं आपको समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्लो वे में बताया। अगर डायरेक्टली मुझे ढूंढना होता तो मैं और फास्ट में ढूंढ लेती, ठीक है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, इसी ट्रिक को फॉलो करके फटाफट से आंसर ढूंढना है। जो भी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे या पीछे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्द का मतलब क्या है? मैंने पढ़ाया है, हर एक बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। विलोम शब्द का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थिक शब्द, अपोजिट वर्ड। सो अपोजिट वर्ड हम कैसे ढूंढते हैं? अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? दिन रात, ठीक है, छोटा बड़ा, राम श्याम ठीक है। सो अपोजिट हमें करना है, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम दे देंगे, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। बदसूरत का क्या होता है अपोजिट? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। बदसूरत का अपोजिट क्या होता है? जो कि मैं हूं, खूबसूरत सो यहाँ पे क्या है? बदसूरत का अपोजिट है खूबसूरत। सो यहाँ पे से हमें क्या करना है? ढूंढना है। अब हमने तो पता लगा कि बदसूरत का अपोजिट तो बहुत इजीली लिख सकते हैं खूबसूरत, बट नहीं, आपको क्या करना है? आपको ऑलरेडी पता है, तो भी आपको करना ये है कि आपको इसमें से ये शब्द ढूंढना है। अगर आपके पैसेज में ये शब्द अवेलेबल है तो ही आप वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आपको विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढना है, मतलब कि आपको विलोम शब्द पैसेज में से ढूंढना है। सो फटाफट से पैसेज में से बदसूरत का अपोजिट ढूंढ लो, उसी के साथ साथ नापसंद का अपोजिट क्या है? पसंद, ठीक है। सो बट हमें क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ओके। हमें तो बहुत इजीली पता है, बट फिर भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हम ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी से ढूंढ लो। कहीं पे दिख रहा है बदसूरत का खूबसूरत शब्द कहीं पे दिख रहा है किसी को? तो जल्दी जल्दी से बता दो। अंजुना बेज पहले से ही बड़ी ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है, सौंदर्य। यहाँ पे हमें नापसंद है, देखो पसंद का क्या है ये? नापसंद का दिया हुआ है यहाँ पे पसंद, ठीक है। नापसंद का अपोजिट दिया हुआ है, हमें पसंद दिया हुआ है ये शब्द। तो उसके बाद अभी हम क्या करना है, फटाफट से इस शब्द को ढूंढना है जो कि है, हाँ, नापसंद का पसंद आप लोगों को दिख गया यहाँ पे। तो एक का तो मिल गया हमें, अब दूसरे का क्या ढूंढना है? खूबसूरत ये शब्द ढूंढना पड़ेगा, या सुंदर ये शब्द ढूंढना पड़ेगा। खूबसूरत मैंने कहीं तो देखा हुआ था बट मुझे मिले, ये देखो यहाँ पे मिल गया हमें खूबसूरत। ये बदसूरत किधर पे लिखा हुआ है भाई? चला कहाँ गया? हाँ, बदसूरत का अपोजिट क्या है? खूबसूरत है। हमें मिल गया ना खूबसूरत शब्द, यहाँ पे मिल गया, देखो यहाँ पे खूबसूरत भी मिल गया, और नापसंद का पसंद ये शब्द भी मिल गया। सो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको इसी तरह से फटाफट से आंसर ढूंढना है एंड फटाफट से यहाँ पे लिख देना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाए। आगे हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढनी है। व्हाट इज मीन बाय पर्यायवाची शब्द? बताओ फटाफट से, मुझे कमेंट करके बताओ कि पर्यायवाची शब्द का मीनिंग क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का मीनिंग होता है समान आर्थिक शब्द, मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द, ओके, मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, ओके। चलो अभी फटाफट से हमें क्या करना है, इस चीज को भी ढूंढना है। तो चलो क्विक आंसर करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? कमजोर का क्या होता है? कमजोर का ताकतवर होता है, या फिर कुछ तो भी ऐसा कमजोर? नहीं, हमें अपोजिट नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, हमें तो सेम मीनिंग वाला लिखना है। तो कमजोर का क्या आएगा? कमजोर मतलब थोड़े से नाजुक टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ में से उन शब्दों को ढूंढना है। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है खुशी। आनंद का क्या मतलब होता है? खुशी होता है। सो ये शब्द हमें मिल रहा है क्या पैसेज में, वो चीज हमें ढूंढना है। पहला क्या था हमारे पास? पहला हमें दिया हुआ है बदसूरत नहीं, कमजोर। क्या दिया हुआ है हमें? कमजोर। सो कमजोर का कुछ तो ऐसा शब्द ढूंढो जो इसमें हो, ठीक है। कमजोर का वैसे तो अपोजिट नाजुक टाइप का कोई चीज होना चाहिए। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या नाजुक शब्द दिख रहा है? क्योंकि हमें इसमें से, चलो एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरह से। निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखो, ऐसा बोला गया है, पर ये नहीं बोला कि गद्यांश में से लिखो, ठीक है। सो यही गलती नहीं करनी है आपको कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आपको क्लियरली पहले पढ़ना है, ओके।
गद्यांश में से नहीं बोला हुआ है। सो हमें क्या करना है, अपने मन से हम लिख सकते हैं। तो कमजोर का क्या होता है, अपोजिट नाजुक होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाजुक लिख देंगे। सेकंड क्या दिया हुआ है, आनंद। आनंद का अपोजिट क्या हो सकता है, खुशी। ठीक है, आनंद का क्या होगा अपोजिट, खुशी होगा। हर्ष होगा, हर्ष मतलब वो हर्ष उल्लास, आपने सुना होगा ना, खुशी हर्ष, ये चीजें आपको क्या करनी है, आनंद के अपोजिट में आप हर्ष लिख सकते हैं या तो आप खुशी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पैसेज में से आंसर ढूंढ सकते हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखो। मतलब आप किसी पर्यटन वाले स्थल पे गए हो, वहां पे आपने कुछ अच्छा दिया, अच्छा देखा हो, अच्छे लोगों से मिले हो, कुछ अच्छा किया हो, तो उस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। 25 से 30 शब्द मतलब कि आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में वो आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज हमें क्या करनी है, पैराग्राफ में से ढूंढ के नहीं लिखनी है, ये हमें अपना अनुभव लिखना है। ठीक है, आपका अनुभव लिखना है। अगर आप किसी भी अच्छे घूमने वाले जगह पे गए हो तो उस चीज को आप वहां पे लिख दो। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से आंसर ढूंढना किस तरीके से वो समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से हम सेकंड वाला पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले में भी सेम चीजें, हमें 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सूचना के अनुसार आपको लिखना है। यहाँ पे पहले आपको ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों में से ये दोनों के आंसर्स है। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप पैराग्राफ में तो घुसना भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा इजी। तो अगर किसी ने भी कोई पाप नहीं किया होगा तो पक्का से आप लोगों को इजी पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से आंसर आपको बस आंसर खुद से बोलेगा, मैं यहाँ पे हूँ, जल्दी लिखो, मुझे जल्दी लिखो। ठीक है, चलो। संपत्ति के मुख्य साधन, संपत्ति के मुख्य साधन कौन से होते हैं, रुपया होता है या सृष्टि के द्रव्य। सृष्टि के द्रव्य मतलब जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे लिए, जैसे कि पेट्रोल्स है, डीजल्स है, हमारे लिए हर एक चीज अवेलेबल है ना, सांस मिला है हमें, मतलब कि ऑक्सीजन मिला है हमें, तो ये सारी चीजें हमें सृष्टि ने दी है। ठीक है, हमारी कुदरत ने दी हुई है। तो सबसे मेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सृष्टि के द्रव्य। ठीक है, पहला हमें आ जाएगा सृष्टि के द्रव्य, मतलब संपत्ति के प्रमुख साधन। संपत्ति के प्रमुख साधन कौन से हैं, सृष्टि के द्रव्य। उसके साथ वस्त्र है या नहीं, मनुष्य का शरीर, श्रम, मनुष्य का शरीर और श्रम, मतलब अगर किसी का, मनुष्य का शरीर, अगर किसी भी इंसान का शरीर अगर तगड़ा रहेगा, मेहनती इंसान रहेगा, तो वो किसी भी तरीके से पैसे कमा सकता है कि नहीं। सो ये दोनों को आपको क्या करना है, सृष्टि के द्रव्य यहाँ पे लिखना है, मनुष्य के शरीर और श्रम आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। सेकेंड यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी बेसिक नीड क्या है। ठीक है, बेसिक नीड क्या है, पैसा। पैसा बेसिक नीड है, बिना पैसे की चलो एक टाइम पे सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं। वस्त्र, ये आंसर तो हमने लिख लिया, तो ये तो नहीं होगा। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वस्त्र। वस्त्र है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना कपड़ों के कोई इंसान रह सकता है, नहीं रह सकता। ठीक है, सो वस्त्र हमारा बेसिक नीड में आ जाएगा, मतलब कि प्राथमिक आवश्यकता में वस्त्र जरूर से आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे हमें और कुछ नहीं लिखना है, ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। देन नीचे देखते हैं अन्न और मकान। ठीक है, अन्न और मकान ये दोनों भी क्या है, हमारी बेसिक नीड है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अन्न है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अन्न है। खाना रहेगा तो चलो एक टाइम पे अगर कपड़ा और खाना आपके पास रहेगा तो रोड पे भी रह सकता है ना इंसान, जरूरी नहीं है कि घर में। अगर आपके पास घर रहेगा, खाना रहेगा ही नहीं, कपड़े रहेंगे ही नहीं, तो कुछ फायदा है क्या, नहीं ना। सो आपकी बेसिक नीड क्या हो सकती है, वस्त्र हो सकती है, अन्न हो सकती है, मकान हो सकता है, बट आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है, इसीलिए आप वस्त्र और अन्न लिखोगे। ओके, इस तरह से आप सारे पैराग्राफ में से बढ़िया तरीके से आंसर ढूंढ सकते हो। सारे पैसेजेस जो आपके पास गिवन है या फिर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको आंसर ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको आंसर इधर ही पे दिया हुआ था, बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया और दौड़ के गए यहाँ पे आंसर ढूंढने के लिए, बट आंसर तो बाजू में है। ठीक है, सो इस तरह से जैसे बोलते हैं ना, वो कहावत है ना,
सारी दुनिया ढूंढ लिया और यहाँ पे है ये बैठा हुआ, है कि नहीं। सो उसी तरह से आप पूरा पैसेज ढूंढ लोगे और आपके बाजू में आंसर अवेलेबल है। सो क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन, उस चीज को पढ़ो, समझो एंड देन आंसर लिखो। ओके, आई होप सो सभी बच्चों का ये बड़ा डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया तो क्या करना है, भर भर के लाइक करनी है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं एंड पेपर में बहुत अच्छी तरह से आंसर्स को ढूंढना है, बढ़िया तरीके से लिखना है। और जो भी चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके जाना। सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, अपने जितने भी पहचान वाले दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर से करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।